ओम शांति। शिव बाबा हम बच्चों को रोज राजयोग सिखाकर शक्तिशाली बना रहे हैं। शक्तिशाली तब बनेंगे जब हम एक कदम, हमारा एक कदम है सबसे पहले आत्मा की प्रैक्टिस करना। कर्म योगी बनना। जब तक आत्मा की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, चाहे मधुबन में भी जाके बैठ जाएंगे तो अनुभव नहीं होगा, आगे पीछे देखते रहेंगे बस। मैं देखता हूँ क्लास में कुछ बच्चे एकाग्र नहीं हो पाते, उनका देखते रहेंगे आगे पीछे बस, लवलीन नहीं हो पाते। तो उसका कारण क्या है? आत्मा की गहरी प्रैक्टिस नहीं है। वो सोचते हैं अपने आशीर्वाद कुछ हो जाए, अपने आप ही कुछ हो जाए। अपने आप भी कुछ नहीं होगा। हर एक को अपने अपने पुरुषार्थ से ही अनुभव होगा। हर एक को आत्म चिंतन करना होगा। मैं अकेले बैठकर सुबह अमृत वेले सबसे अच्छा समय है। वो समय शिव बाबा बच्चों को एक्स्ट्रा मदद देते हैं। फुल डे बाबा की मदद नहीं, अमृत वेले बाबा विशेष एक्स्ट्रा मदद देते हैं। बाबा ने कहा वरदानी मूर्त है, अलर्ट होके बैठना है। यहां पर अनुभव करना है। हमें अनुभव तब होगा, खाली ऐसे बैठने से नहीं होगा, खाली ऐसे चुप बैठने से नहीं होगा। प्रैक्टिस, बहुत समय की प्रैक्टिस, आत्मा की चिंतन, कर्मेंद्रियां कंट्रोल, लवलीन अवस्था बनानी। शक्तिशाली हम तब बनेंगे जब हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है दुनिया में, ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट में आप लाइट कब होंगे? जब उसकी पूरी मास्टरी होगी, मास्टर होंगे आप सीखे। इस संगम युग का सुख कौन लेगा? कौन लेगा सुख? जिन्होंने आत्मा का बहुत अभ्यास किया है। मैं पवित्र आत्मा हूं, कर्म करते हुए। बाबा ने हमें इतना अच्छा कि इससे अलग नहीं बैठना। सुबह शाम तो हम आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद पूरा दिन काम करते हुए मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा भाई है, बात करते हुए फीलिंग आए ना। लिखो, शुरू में एकदम तो नहीं आएगी। ब्रह्मा बाबा से कॉपी तो करेंगे ना, लिखेंगे ना कॉपी पर। जो चीज कमी है उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे ना, कॉपी पर लगाएंगे ना उसका। घर में जो बेटा है ये आत्मा है, घर में माँ है, आत्मा है ना। ये सुन रहे हो? आत्मा की प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा। और कई बार कुछ बच्चों को पता लगता नहीं, बस ऐसे सोते रहते हैं, सोचते हमने योग लगा हुआ है। उनको बोलो नहीं मेरा तो योग लगा हुआ है, मानते ही नहीं हो। वो यहाँ से उनकी वीडियो दिखाए, सब समझाएंगे तो ऐसे क्यों कर रहा है, रो रहा है। उनको पता नहीं लगता, सब उनकी गलती नहीं होती, उनको पता नहीं लगनी होता उनको। क्यों? कि खुशी नहीं होती। मैं देखता हूँ वो जो परम धाम को देखे, क्योंकि आत्मा की अनुभूति ना, लगता है सुनने तक लगता है, वर्ड्स तक लगता है हर चीज। जब शक्ति अंदर आएगी, हम आप बोलोगे, आप देखो आपके पास मैंगो शेक है, पी, दिख तो रहा है, पिए थोड़ी आपने कोई। जो पिएंगे उनको मजा आएगा ना। हम कह रहे हैं परम धाम की बातें कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं पता नहीं, जिनकी तार जुड़ी हुई है उनको सुख मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ जो लवलीन, उनको तो मजा आ रहा है, वो मैंगो शेक मिल रहा है इनको बाबा से। बाकी आगे पीछे देख रहे हैं कहाँ है हमारा गिलास। मैं सच बता रहा हूँ सिचुएशन। आत्मा की अनुभूति करना बहुत जरूरी है। आत्मा की अनुभूति नहीं करने से हमारा वो मैंगो शेक गुम हो जाता है जो बाबा पिलाते हैं।
शोबी रस बोलो, मैंगो रस पिला दो, वो गुम हो जाता है हमारा गिलास, लगता है सब पी रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो उसका कारण ये है कि हमें दिन में आत्मा समझना है। आत्मा समझ से मिलता है मैंगो रस, जो बाबा से आम रस। ये बाबा का जो आम रस है ना, इतना शक्तिशाली है कि फिर 2500 वर्ष को रस पीने की जरूरत नहीं है ना। 5000 वर्ष, 2500 तो परम धाम में सत्य में आते हैं, तो वैसे कोई विकार भी नहीं होते। तो फिर कभी कितना सुख है उसके बाद। 2500 वर्ष की तो गारंटी है, बाकी भी गारंटी है बाबा ने, 5000 पूरी गारंटी। लास्ट में थोड़ा दुख मिलता है बच्चों को, थोड़ा लास्ट में भी थोड़ा बहुत। तो कितना जबरदस्त बाबा ने शक्ति भरी है बच्चों में, बताओ। तो इसके लिए क्या करना है आपको, कई बच्चे ऐसे 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 कर लेते, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, परिवार है ना, चिटचट चल रही है, सब अच्छे बच्चे, योगी बच्चे हैं, लेकिन हम चाहते हैं सभी परिवार में हर ईंट मजबूत हो इस किले की, हर कोई पीछे ना रह जाए। ये हमारी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बाबा से प्यार करना है, लव विद गॉड। एक होना है हमें, एक होना क्या होता है समझना है। कंबाइंड फॉर्म क्या होता है समझना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे ये सारे। लवलीन अवस्था क्या होती है, वही ज्वालामुखी योग है। जब लव में लीन हो जाते हैं, आत्मा की प्रैक्टिस करते करते हमें ये शरीर भूल जाएगा। बाबा कहते हैं मुख स्टार है सिर्फ। ऐसा अनुभव हम करते हैं, पता है। आत्मा देखते सिर्फ भ्रिकुटी में स्टार की अनुभूति, बाकी पूरा फेस ही भूल जाता है। स्टार चमक रहा है बस, ऐसे याद करते करते इतना सुख है। देखो बाबा कहते बच्चे इस देह को भूल, कैसे भूलेंगे, कैसे भूल सकते हैं क्या? कि कहीं खोएंगे तो खोया पाया विभाग समय, कुछ खोएंगे तो पाएंगे। क्या खोना है? देह अभिमान खोना है, आत्मस्थिति को पाना है। बिना खोए नहीं पा सकते। अब सोचो मैं ऐसे बैठ रहा हूँ एकदम और मैं पा लिया, वो नॉलेज है, सिर्फ ओनली इंफॉर्मेशन है, खाली अच्छी नॉलेज है। लवलीन उसमें सुख लेना, उसके रमन करना। रमन समझ रहे हो? लवलीन जब कहते हैं कोई ना खो जाता है, भैया अभी आपके सामने से व्यक्ति गया था, आपने देखा? नहीं, मैं देखा ही नहीं। कहते अभी तो गया आपके सामने, आंखें खुली है, हमें कभी देखा आपने? कभी हम इतने खोए होते, ऐसा खोना है बिहार में। बाबा कितनी मीठे भगवान है और कितनी मीठी ये अवस्थाएं हैं ये बाबा भी। इन अवस्थाओं को पाने के लिए तो जंगल में चले गए महात्मा लोग। चिंतन, मीठा चिंतन, चिंतन करते थे कि खो जाए हमें, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें क्या लेना है। लवलीन अवस्था, पहले अपने सत्य स्वरूप के साथ लव, अपने साथ प्यार करें, सेल्फ के साथ। मैं कितना प्यारा स्टार हूं। करत करत अभ्यास, अभ्यास की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं पूरा दिन हमारा स्वदर्शन चक्कर चलता रहना चाहिए। सबसे बड़ी धारणा ये है, बाबा ने कहा सबसे बड़ी हमारी धारणा कौन सी है? पूरा दिन स्वदर्शन चक्कर चलता रहे। मैं पवित्र आत्मा हूं, परम धाम में, है ना, स्वर्ग में, पूज्य रूप मंदिर में, मंदिर पूजा हो रही है मेरी। कितनी सुंदर मेरे बाबा पढ़ा रहे हैं, बाप टीचर सतगुरु, है ना, मैं पढ़ा रहे हैं बच्चे, मीठे बच्चे रोज कान में गूंजे। वाह, थैंक यू बाबा। कितना भाग्य आया 5000 वर्ष के बाद ये मीठे बच्चे लाइन सुनने के लिए। फिर सत्य त्रेता में, द्वापर में, कल कोई भी नहीं कहेगा मीठे बच्चे, ऐसे कोई कहेगा ही नहीं। इतना प्यार से कोई मीठे बच्चे बोलेगा ही नहीं कभी कोई। इस लाइन को सुनने के लिए वो 5000 वर्ष, 4 युग बीत जाएंगे। 4 युग, 2500 वर्ष तपस्या करने के बाद, 84 जन्म लेने के बाद ये लाइन सुनने को मिलती है, मीठे बच्चे। थैंक यू बाबा। मेल्ट हो जाना चाहिए, पूरी शरीर में तरंगे भागनी चाहिए। वाह बाबा वाह, क्या मिल गया।
मीठे बच्चे कहने वाला कौन? अपने अंदर से फील करो, भगवान जिसको मैं इतनी पूजा दिल से करता हूँ वो सर्वशक्तिवान मुझे कह रहा है। चल दीदी पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, निमित्त कोई हो सकता है, लेकिन पढ़ाने वाला कौन? मीठे बच्चे, जी बाबा, अंदर जी बोलो थैंक यू बाबा, ऐसे फील हो ना अंदर। फील नहीं तो फायदा क्या? मान लो आप बर्फी खा रहे हो, फील ही नहीं हो रहा आपको, फायदा क्या बर्फी खाने का? बताओ। किसी ने बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना, आपकी जीभ भी खराब है आपकी, फायदा है खाने का? फिर तो दूध ही पिला दो खाली, सिंपल। उसने मेहनत भी की, बाबा मेहनत कर रहा है हमारे ऊपर। फिर मंदिर में वो चक्कर लगाते रहो, मत्था टेकते रहो, व्रत रखते रहो। यहां आने का तब फायदा है जब बाबा को फील करें। ये भी भक्ति है। बाबा ने कहा ये ज्ञान समझ की भक्ति है। वो बिना वो ना समझे नहीं, उसमें भक्ति में समझ नहीं थी, ऐसे कर रहे थे बस। यहां समझ के भक्ति कर रहे हैं। भक्ति प्यार करना भगवान से, आत्मा समझ के बाबा से प्यार कर रहे हैं ना, समझ कर। नॉलेज है, नॉलेज मिल गई, सब कुछ समझ आ गई, हमें अपने आप को समेटना है। अब दिन में समेटते नहीं ना कि वो लाइट, दिन में लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, ऐसा नहीं। पूरा दिन का पुरुषार्थ से अमृत वेला अच्छा होता है। अमृत वेला का अच्छा करना है ना, तो पूरा दिन जैसे व्रत लिया है मुझे, कोई वेस्ट सोचना नहीं है, कोई वेस्ट देखना नहीं है। सारा दिन के एक एक संकल्प के ऊपर मेहनत है। सबको आत्मा भाई समझना है। ऑफिस बैठे हैं, घर बैठे हैं, ये गॉड शिव बाबा की सेवा समझो उसको। सर्विस स्टेशन पे है, घर पे है, खाना बना रहे हैं बच्चों के लिए, सेवा कर रहे हैं। किसकी? भक्तों की। ये मंदिर में लाइन लगे, हमारी पूजा करते हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। मैं पूजनीय मूर्ति हूं, अपनी मैं मूर्ति हूं ना, या नहीं? इसको एक्सेप्ट करो बार बार। मैं मंदिर की मूर्ति हूं, मैं मंदिर की मूर्ति हूं। आप खा ही नहीं पाओगे। आज भी जो प्राचीन मंदिर है ना, प्राचीन मंदिर में गया हूं, वहां आज भी अपवित्र को टच नहीं कर सकता मूर्ति को। अपवित्र को भोग नहीं लगा सकता हमारी मूर्ति को, पता है? ब्रह्मचारी के द्वारा वो भोजन ही, बर्फी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फल फूल कुछ भी नहीं चढ़ा सकते वहां तक। जो प्राचीन मंदिर है, कोई आप मिठाई ले जो, नहीं लेंगे वो। ब्रह्मचारी की बनी हुई मिठाई ही वहां खिलाएंगे उनको। हमारी पत्थर की मूर्ति की भी इतनी केयर है। जो पत्थर की मूर्ति, हम तो असली में स्वयं भगवान हमारी हम पर मूर्ति बना रहा है, तो 100% प्रेज करना है। कभी कभी हम कहीं जाते हैं प्रोग्राम में, कहते हैं गुलाब जामुन तो है, खा लो। कहते हैं प्यार से कि बर्फी खा लो, कि प्यार से बहुत पीछे पड़ जाते हैं कि भाई घर पर कोई। आप सोचिए दूध के आइटम है, इसमें कौन सी कड़ी, चलो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा बनाने वाले की विचार, मन का असर तन किस पड़ता है? भोजन के मन का असर अन्न पे पड़ता है। हम कहीं भी नहीं खा सकते, जो वहां ही खा सकते हैं जो भगवान के याद में पवित्र भोजन, जो शिव बाबा की याद में बना हो, वो पवित्र आत्मा ने बनाया हो, वही भोजन कर सकते हैं। समझे? वो सत्य में कोई जाएगा ही नहीं। बाबा ने क्लियर बोला हुआ है, दासी भी नहीं बन सकता। अगर कहीं बर्फी खा लेते हो, कुछ खा लेते हो ना, बहू के घर में बेटा बेटी कहीं जाते हैं, तो एक दिन बड़े प्यार से खिलाया बेचारी बहू ने, तो कैसे मना करें? कि समझ नहीं, कैसे मना करें? बाबा ने खा लो, त्रेता में आना, और त्रेता में बहुत सीटें खा ली हैं। सत्य में उदासी भी नहीं बन सकते, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, कितने ब्रह्मचारी हो, पवित्र हो। अगर आप ये नहीं किया ना, आपने बाहर बर्फी खा ली, थोड़ी खा ली, तो आप सोचो सत्य की सीट कैंसिल है आपकी। 8वें जन्म में भी नहीं आ सकते, बाबा ने कहा। सत्य का मुख भी नहीं देखेंगे, बाबा ने कहा, एक मुरली में कहा। मिनिमम दासी को भी धारना चाहिए, दासी बनने के लिए भी। सत्य में तो श्री कृष्ण भी है ना, वहां बहुत ऊंची आत्मा, सारी सिलेक्टेड सोल है सबसे, ब्राह्मणों में भी सिलेक्टेड है। समझ आ रही है? किसी का मन दुखी हो जाएंगे, बेचारे परेशान हो जाएंगे, सोचते हैं कि मन रखने के लिए आप पैक कर लो। बोला पैक करके दे दो, समझ रहे हो? पैक करा लो आप, क्योंकि आपको बताना जरूरी है। आप सोचो दीपू भाई ने ये बात नहीं बताई, बाकी सब तो योग कराते ना रोज, हमें ये बात तो बताई नहीं, छोटी थी, हमारी सीट कैंसिल हो रही है, ये टिकट कहाँ है हमारी, लास्ट पूछेंगे, ऐसा होगा ना भाई? आप हमारे बने इंचार्ज बने थे, कहाँ है वो टिकट हमारी?
बच्चे तो पूछेंगे ना, क्यों मत मंजू बहन, तो मैं कहां से जवाब दूंगा उस समय। तो मैंने उस समय ये वीडियो दिखानी है, देखो क्लिप, ये देखो क्लिप में क्या बोला था, जिसने भी बर्फी खाई बाहर की वो सत्य में आराम से बर्फी खाएगा फिर तो आप। हाँ, सत्य की बात रहता है, समझ रहे हो। पूरी धारणा सत्य मतलब पूरी धारणा है 100%, क्योंकि 8% लोग आते हैं सत्य में, 8 जन्म के अंदर 8% लोग आते हैं पूरे देवताओं, जो देवता धर्म की आत्मा है ना 33, उसमें 8% लोग, 8 जन्म मैक्सिमम। इतना आसान नहीं है बाबा कहता, मुश्किल भी नहीं है, प्यार चाहिए ना बाबा से, भगवान मिल गया, अब क्या है इन चीजें, क्या है 5 तत्व भी तो है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, सब प्यारे बच्चे बैठे हैं, जो खाना हो आश्रम में खा लो, सबसे अच्छी बात है। दीदी को बोलो मुझे ये खाना है, ठीक है। किसी को लगता है कि मुझे फलानी चीज खानी है तो आश्रम में नहीं मिलती है, तो आप दीदी को बोल के बुला के खा लो, ठीक है ना। तो अपनी धारणा पूरी, धारणा मूर्त, आपकी पत्थर की मूर्ति को भी अपवित्र भोग नहीं लगता है, ये याद रखना। मूर्तियों को, पत्थर की मूर्ति को ना, तो आप तो असली हो, ओरिजिनल हो, स्वयं भगवान आप पे काम कर रहा है, शिव बाबा काम कर रहा है, तो किसको चाहिए टिकट स्वर्ग की, बोलो। मंजू बहन ही खड़ा कर रही है, मंजू बहन बर्फी वाला अच्छी लग रही है, मंजू बहन खड़ा करो पूरा हाथ। अच्छा, खा लेनी है ना टिकट, सब बर्फी छोड़नी पड़ेगी, यहाँ कुछ नहीं खाना कहीं भी जाके। और किसी को खानी है बर्फी यहाँ पर, बोलो। ये सब सब छोड़ना है, बाजार की कई बच्चे खा लेते हैं। स्वर्ग की सीट लेनी है सबको, थोड़ा हाथ खड़ा करो, बाबा देख रहे हैं परम धाम में, लेनी है, ठीक है, वेरी गुड, सबने खड़ा किया। हिमांशु भाई नहीं खड़ा करा, क्या चक्कर है, हाथ खड़ा करो पहले ऊपर, बाबा देख रहे हैं, प्रॉमिस सच्चा होना चाहिए बाबा से, कभी शादी में जाते हो कहीं नहीं खाना है, ठीक है। ओम शांति। अभी मुरली सुनेंगे, ठीक है। बाबा को 1 मिनट परम धाम में जाके बाबा के पास एकाग्र हो जाएंगे। देखो मैं 1 सेकंड में जा सकता हूँ बाबा के पास, आत्मा समझा और गए बाबा के पास। बाबा आप कितने अच्छे हो, हमारे पास बाबा है ना, कितने भाग्यशाली हम, देखो हमारे पास बाबा है, हमारे पास जो किस दुनिया में किसको मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं लोग। बाबा मतलब सब कुछ है।